आपकी स्किन बाहर एहसास कर रही है, बाहर संगीत सुन रहे हैं, जब तक आपकी जीभ बाहर स्वाद ले रही है, क्या बात है, जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। इसीलिए तो सन्यासी एक बहुत बड़े नियम का पालन करते हैं, अपरिग्रह का। ये हिमालयास आज हैं कल नहीं रहेंगे, अरावलीज कल थे आज नहीं है, ये धरती आज है कल नहीं रहेगी, पर वो जो अमर तत्व है, गॉड पार्टिकल, आत्मा, वो तो अंदर है। इन दो आंखों से ना उसे देखा जा सकता है, इस कान से ना उसे सुना जा सकता है, इस जीभ से ना उसका स्वाद लिया जा सकता, हालांकि सबके पीछे वही है। इस नाक से ना उसका गंध लिया जा सकता है, इस स्किन से ना उसका एहसास, और ये मन तो 25वें श्लोक को पढ़ो, बड़ी शानदार बात है कि आप अगर गलत डायरेक्शन, फिर आज का थीम यही है गलत डायरेक्शन, तो 25वें श्लोक में गुरु भगवान कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। तब जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। क्या बात है, 10 लाख करोड़ रुपए की लाइन। जब तक इंद्रिय विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, पर उसे जाना नहीं जा सकता। यानी जब तक आपकी आंखें बाहर सौंदर्य ढूंढ रही हैं, बाहर ब्यूटी, जब तक आपके कान बाहर संगीत सुन रहे हैं, जब तक आपकी जीभ बाहर स्वाद ले रही है, जब तक आपकी नाक बाहर गंध का स्पर्श कर रही है, जब तक आपकी स्किन बाहर एहसास कर रही है, और इन सब का बॉस मन जब तक बाहर भाग रहा है, तब तक दर्शन नहीं हो पाएगा। क्या बात है, देख लो षड्यतन, द्वादश निदान में इस षड्यतन की बात की थी हमने, 6 द्वारों की, देख लो क्या बात है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। इसीलिए तो सन्यासी एक बहुत बड़े नियम का पालन करते हैं, अपरिग्रह का, कि बाहर सब छोड़ दो। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो घर ही द्वार छोड़ के चले जाते हैं। साधना जो होगी वो इन 6 की होगी। बाहर तो सब माया है, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, परिवर्तन हो रहा है, खत्म। ये हिमालयास आज हैं कल नहीं रहेंगे, अरावलीज कल थे आज नहीं है, ये धरती आज है कल नहीं रहेगी, पर वो जो अमर तत्व है, गॉड पार्टिकल, आत्मा, वो तो अंदर है। इन 2 आंखों से ना उसे देखा जा सकता है, इस कान से ना उसे सुना जा सकता है, इस जीभ से ना उसका स्वाद लिया जा सकता, हालांकि सबके पीछे वही है। इस नाक से ना उसका गंध लिया जा सकता है, इस स्किन से ना उसका एहसास, और ये मन तो। इसलिए सन्यासी इस सिद्धांत का पालन करते हैं, अपरिग्रह, कि बाहर कुछ भी नहीं लेना, बाहर का सौंदर्य माया मिट जाएगा, बाहर का सौंदर्य माया। आज जाना टाइटैनिक मूवी की लास्ट सीन देखना, वो बुढ़िया वो जो लॉकेट लिए रहती है बहुमूल्य, फेंक देती है अटलांटिक में। जवानी का सौंदर्य और बुढ़ापा, इसलिए साधना जवानी का विषय है। यही दरवाजे हैं, यही दरवाजे से वो जो चेतना बाहर भाग रही है, जब वो अंदर रिटर्न हो जाएगी तब कुछ क्रांति घटेगी। परिवार नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़ने, बच्चे नहीं छोड़ने, अरे भैया ये हमारी जिम्मेदारी है। भगवान हमसे मिलेगा, पूछेगा अरे तुम तो नीचे वालों का साथ नहीं दिए, तुम हमारा साथ क्या दोगे? तुमने बच्चों को छोड़ के चले आए, कबीर तो नहीं छोड़े,
बुद्ध बाद में पश्चाताप किया कि नहीं छोड़ना चाहिए था, गुरु नानक देव जी नहीं छोड़े। ये संसार नहीं छोड़ना है बाबूजी, ये संसार नहीं छोड़ना है, ये माया छोड़नी है। और छोड़नी भी नहीं है, समझनी है कि ये सामने परिवर्तनशील, कितना भी इत्र लगा लो बाहर, कितना भी, अगर शरीर के विचार अच्छे नहीं हैं, अगर मन में विचार अच्छे नहीं हैं, आज इतने सारे लोग इतने तरह का डीओ और परफ्यूम और इत्र लगा रहे हैं, पता है क्यों? विचार हावी हो चुके हैं, भाव खत्म हो चुके हैं। शरीर में खुशबू भाव की देन है। शरीर में गंध निकलती है, जैसे कस्तूरी की निकलती है, हिरण उस गंध में पागल होता है, ऐसे शरीर से भी निकलती है। लेकिन अगर विचार हावी हैं और उसमें भी कु, तो शरीर का जो दुर्गंध होगी वो असहाय होगी, असहाय होगी। वो लगा लो बाहर से जितना लगाना है। 25वां श्लोक कि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, और जब तक इंद्रिय विषय संयोग है तब तक तो आपकी चेतना, जिसको दर्शन करना है वो बाहर भाग रहा है, जिसको मिटना है, मिलना है, वो बाहर भाग रहा है, और इन्हीं सब दरवाजों से बाहर भाग रहा है। कहां मिलेगा? दूसरी बात गुरु भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, तो ये बात समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है। इसमें लोग कभी कभी बड़े भ्रमित हो जाते हैं। संसार छोड़ दें, क्यों छोड़ दोगे? परिवार छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बेहोशी छोड़नी है, बेहोशी, बेहोशी छोड़नी। आप कुछ भी खाते हो, मटन खाते हो, मुर्गा खाते हो, कुछ भी खाते हो, अब की बार जब आप खाने बैठिएगा ना, 5 मिनट आप अगर साधना करते हैं, 5 मिनट आंख बंद करके और सांस पूरी गहरी ले जाइए, 5 मिनट, आपकी वो जो खाने की हवस है वो मर जाएगी। और आप गौर करना कि आप चॉइस से नहीं खाते हो, आप हवस से खाते हो। जो आप कहते हो ना कि भैया हमसे ना छूटी, बेहोशी में खा रहे हो आप। ये सब कुछ नहीं छोड़ना है, बेहोशी छोड़ देनी है। मूर्छा एक बड़ा प्यारा वर्ड है, उसको छोड़ देना है, और धीरे धीरे बाहर जो आपको सुख की अनुभूति होती है, वहां से आप रिटर्न होना शुरू हो जाएंगे। बस जिस दिन आप रिटर्न होना शुरू हुए, आप समझ लीजिए क्रांति की शुरुआत हो गई।